नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कश्यप आपके सामने फिर एक नई बात, एक नए विचार लेके दोस्तों मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, आप स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हों, कामयाब हों, सफल हों और दोस्तों अपने जीवन में सफलता प्राप्त करके अपने व्यापार को, अपनी नौकरी को तरक्की कर रहे हों, कामयाब हो रहे हों, सफल हो रहे हों और सकारात्मकता ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हों दोस्तों, आज मैं बात करूँगा, हम टेलीफ़ोन क्यों नहीं उठाते जब टेलीफ़ोन बजता है। तो दोस्तों, जब टेलीफ़ोन बजता है, आइए उसी क्षण के लिए हम एक खेल खेलें। आपका टेलीफ़ोन बजता है और दूसरी सिरे से यह आवाज़ आती है, दोस्त परेशान ना हो, मुझे आपसे कोई धन उधार नहीं चाहिए और ना ही धन लेना है और ना ही मुझे आपसे कोई काम है। मैंने बस सोचा कि मैं आपको फ़ोन करूं और बताऊं कि मेरे विचार में आप दुनिया के सबसे अच्छे आदमियों में से हैं। आप अपने व्यवसाय के लिए उपयोगी हैं और अपने समुदाय के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके साथ होना मुझे पसंद है, क्योंकि हर बार जब मैं आपके आसपास होता हूँ तो मैं बेहतर कार्य के लिए स्वयं को प्रेरित करता हूँ और प्रोत्साहित महसूस करता हूँ। मेरी कामना है कि मैं आपसे हर रोज़ मिल सकूं, क्योंकि आप मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्त, बस मुझे इतनी ही कहना था कि मैं आपके आपसे शीघ्र मिलने की कामना करता हूँ। अगर आपके किसी नज़दीकी मित्र ने आपको फ़ोन करके ये बातें कही हों तो आप अपना दिन कैसा रहता है, आपका पूरा दिन कैसा रहता है, याद रखिए, आपको मालूम है कि ये शब्द ईमानदारी से कहे गए हैं, क्योंकि ये एक नज़दीकी दोस्त ने कहे हैं। अगर आप एक डॉक्टर होते तो क्या इसके बाद आप एक बेहतर डॉक्टर होते? अगर आप एक अध्यापक होते तो क्या इसके बाद आप एक बेहतर अध्यापक हो जाते? अगर आप एक सेल्समैन होते तो क्या एक बेहतर सेल्समैन हो जाते? अगर एक आप माता पिता होते तो क्या आप एक बेहतर माता पिता हो जाते? अगर आप माता होती तो इसके बाद क्या आप एक बेहतर माता हो जाती? अगर आप एक पिता होते तो क्या बेहतर पिता हो जाते? अगर आप एक कोच होते तो क्या बेहतर कोच हो जाते? अगर आप एक खिलाड़ी होते तो क्या बेहतर खिलाड़ी हो जाते? अगर आप एक विद्यार्थी होते तो क्या एक बेहतर विद्यार्थी हो जाते? क्या आप बेहतर हो जाते? आप चाहे कुछ भी हो और कुछ भी करते हों, अगर आपके अपने दिमाग में जानते हैं कि आप न सिर्फ अपने कार्य में बेहतर हो जाते, बल्कि आप पहले से अधिक खुश होते, क्यों नहीं होते? हाँ कहिए। इस बात पर एक और सवाल उठता है। पहले के वार्तालाप के संदर्भ में आप एक डॉक्टर या एक सेल्समैन या एक वकील या एक कोच या एक विद्यार्थी या एक खिलाड़ी होने के बारे में और कितना अधिक जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह की फ़ोन कॉल से आपके साथ क्या होता। आप किसी दूसरे के लिए यह चीज़ क्यों नहीं करते? आप पुस्तक को नीचे रखकर टेलीफ़ोन क्यों नहीं उठाते? जवाब स्वाभाविक रूप से यही है कि आप कुछ और अधिक नहीं जान जाते, फिर भी अधिक खुश होते। कारण सरल है, आपके दिमाग में अपनी छवि में बदलाव आ जाता। आप कहते, मैं अपने व्यवसाय के लिए उपयोगी हूँ और अपने समुदाय के लिए प्रशंसा का पात्र हूँ। उस पुराने दोस्त ने ऐसा कहा और वह एक समझदार व्यक्ति है। आप उससे क्षण भर के लिए भी तर्क वितर्क नहीं करते,
क्योंकि दोस्तों उसने ऐसे शब्द आपके लिए कहे हैं कि आप अपने शख्सियत में, अपने व्यक्तित्व में इस शब्दों को, इन विचारों को सोचकर समझकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते और अपने आप को एक सफल, एक अच्छा व्यक्ति के रूप में महसूस करते। दोस्तों आपकी आत्म छवि बदल जाती और उस वक्त एक रोचक बात होती, आपका विश्वास बढ़ जाता दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार के विचार, इसी प्रकार के शब्द अगर हमें हमारे जीवन में किसी हमारे घनिष्ठ करीबी मित्र, दोस्त या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा हमें फ़ोन पर, हमारे फ़ोन पर रिंग बजे, फ़ोन आए और हम फ़ोन उठाएं और दोस्तों ये बातें हमारे सामने, हमसे, हमारे कानों में पड़े तो दोस्तों, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता तो उसी वक्त आपकी दक्षता बढ़ जाती दोस्तों। ऐसे विचारों से हम लोगों का, हमारे व्यक्तित्व का विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, रोचक बात, और दोस्तों छवि सुधरती है तो आपका कार्य निष्पाद सुधर जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर हम भी किसी अपने को ये बातें फ़ोन कॉल पर कहें और उनसे बताएं कि मैं आपको जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ या जिस व्यक्ति को बता रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप ईमानदारी से पसंद करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसे फ़ोन कीजिए और उससे बताइए कि वह जो है और जो वह करता है उसकी आप कितनी सराहना करते हैं और वह आपके लिए कितना मायने रखता है। जिस व्यक्ति को आप फ़ोन करेंगे वह कृतज्ञ अनुभव करेगा और आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। महत्वपूर्ण रूप से किसी दूसरे को बेहतर बनाने में मदद करके आप अपने आप को और बेहतर पसंद करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमें किसी के मदद या सहायता या किसी को उसके जीवन में, उसके व्यापार में, उसकी नौकरी में बेहतर बनाने के लिए अगर ये बातें, ये सब जो कि उसके लिए वो सच्ची हैं, सही हैं, वो व्यक्ति सही है, व्यवहारिक व्यक्ति है, वो सामाजिक व्यक्ति है दोस्तों, और दोस्तों वो हर छोटे बड़े सबका मान सम्मान करता है और दोस्तों आपकी नज़र में उसकी एक अलग छवि, एक अलग व्यक्तित्व है, महान व्यक्तित्व है दोस्तों। अगर हम उसको ऐसी बातें कहेंगे या ऐसी बातें उन्हें बताएंगे दोस्तों तो वो व्यक्ति अपने आप में अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करेगा, उसका विश्वास बढ़ेगा दोस्तों, वो औरों की मदद, औरों की सहायता करेगा और दोस्तों वो कामयाबी की तरफ बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा आज का कहने का मकसद यही था कि अगर हम भी, जैसे कि हमारे पास भी किसी का फ़ोन आए और दोस्तों वो भी हमें इसी प्रकार के शब्दों से हमें नवाजे, इसी प्रकार के शब्दों से हमें बताए, हमारी प्रशंसा करे, हमारे कार्य करने प्रणाली की प्रशंसा करे और दोस्तों हमें पसंद करे, तो दोस्तों हमें भी इसी प्रकार से उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति को जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको हम अपने आत्म छवि मानते हैं, जिसको हम अपना प्रायरूप मानते हैं, जिसको हम आइडल मानते हैं, उसको फ़ोन करें, उससे बताएं कि दोस्तों कि मैं आपको कितना पसंद करता हूँ, आपको मैं कितना मानता हूँ, आपके कार्यों से मैं कितना खुश हूँ, आपकी ईमानदारी से कितना खुश हूँ, आपके कार्य करने की क्षमता से कितना खुश हूँ। तो दोस्तों उस व्यक्ति का व्यक्तित्व में बढ़ाव होगा, वो विश्वास बढ़ेगा, उसका दृढ़ विश्वास बनेगा और दोस्तों उसकी एक अलग आत्म छवि बनती चली जाएगी। तो दोस्तों आज का मेरा यही कहना था, अगर हमें किसी के व्यक्तित्व को बढ़ाना है या किसी व्यक्ति के विश्वास को बढ़ाना है तो दोस्तों हमें उसे इस प्रकार की मदद, इस प्रकार के शब्द हमेशा कहने के लिए तैयार रहना चाहिए और दोस्तों उसको हमें हमेशा बढ़ाने के लिए अग्रसर करते रहना चाहिए, उसके कार्य की प्रशंसा करती रहनी चाहिए, उसके व्यवहार की प्रशंसा करते रहने चाहिए और दोस्तों हमें हमेशा उसको एक तरह से मोटिवेट करना चाहिए, मोटिवेशनल शब्दों को कहना चाहिए और ताकि वो बढ़ सके, कामयाब हो सके, तरक्की पा सके, आगे बढ़ सके दोस्तों।
और दोस्तों वो भी किसी और को इसी प्रकार कहकर उसको आगे बढ़ा सके, ऐसे विचारों को वो दे सके, दूसरों को दे सके, ताकि और भी व्यक्ति और भी समाज में इंसान आगे बढ़ सके, प्रशंसा हो सके। और दोस्तों आपकी भी उसी प्रकार इस समाज में प्रशंसा हो, व्यापार में प्रशंसा हो, नौकरी में प्रशंसा हो दोस्तों। और दोस्तों ऐसे शब्द हमेशा दूसरे व्यक्ति को और अपने आप को भी हमेशा अपने व्यक्तित्व बढ़ाने में, अपने आत्मविश्वास बढ़ाने में हमेशा सहायता करते हैं, मदद करते हैं। और दोस्तों ऐसे शब्द कहने वाले व्यक्तियों का मान सम्मान हमेशा बढ़ता है। तो दोस्तों यही है कि हमें हमें किसी भी व्यक्ति को हमेशा जो शब्द यूज करे अच्छे मान सम्मान के साथ यूज करे, उसका मान बढ़ाए, उसका विश्वास बढ़ाए, उसकी तरक्की में सहायता करे, उसकी सफलता में सहायता करे। और दोस्तों हमेशा सही विचारों का आदान करें, सही विचारों को दें, सही विचारों को लें, और दोस्तों जीवन में तरक्की और कामयाब करते रहें दोस्तों। तो दोस्तों यही है कि मेरा कहना है कि हम क्यों फ़ोन नहीं उठाते और अपने आइडियल को क्यों फ़ोन कर कर उसके कार्यों के बारे में, अच्छे कार्यों के बारे में क्यों नहीं बताते। तो दोस्तों हमें ये काम करना चाहिए, इसको सरलता से करना चाहिए और दूसरे व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कामयाब होंगे, तरक्की कर रहेंगे। और दोस्तों हमेशा जीवन में सकारात्मकता को अपनाते रहिए। सकारात्मकता हमारे जीवन में एक तरह से ऊर्जा का काम करती है दोस्तों। और दोस्तों जब हमारे जीवन में ऊर्जा रहेगी, हम ऊर्जावान्वित रहेंगे, तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और अच्छे कार्यों में बढ़ते चले जाएंगे, सफलता करते चले। और दोस्तों अपने कार्य के लिए हमेशा हम मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे और दोस्तों सफलता प्राप्त करते रहेंगे। दोस्तों सफलता प्राप्त करते रहिए अपने कार्यों में, अपने क्षेत्रों में, और दोस्तों अपने समाजों में अपना मान सम्मान बढ़ाते रहिए, कामयाब होते रहिए। तो विदा लेते हुए दोस्तों मैं आपसे नमस्कार करता हूं दोस्तों। मैं नवीन कश्यप। धन्यवाद दोस्तों।